जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ अ 10 डिजिट नंबर 1330x558y2 इज डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। यानी एग्जामिनर ने कहा एक 10 डिजिट का नंबर है और वो नंबर है पूरा पूरा 88 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 88 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, यानी 8 इंटू में 11 से भी वो डिविजिबल होगा, यानी 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से। और 8 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लास्ट के किसी भी डिजिट की अगर तीन नंबर 8 से डिविजल है तो पूरा पूरा नंबर वो 8 से डिविजल होगा। और 11 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, या तो उनके बीच का आप गैप निकाल लीजिए, दो डिजिट के बीच में गैप निकाल लीजिए, या तो गैप मेरा जीरो आना चाहिए, गैप मेरा जीरो आना चाहिए, मतलब उन गैपों का सम करेंगे तो जीरो आना चाहिए, या फिर मेरे पास में उनका गैप का सम मेरे पास में 11 आना चाहिए, या फिर अल्टरनेट नंबर को आप जोड़ लीजिए और बाकी बचे हुए अल्टरनेट नंबर को जोड़ लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस कीजिए, या तो डिफरेंस जीरो आना चाहिए या फिर डिफरेंस मेरा 11 आना चाहिए। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उन दोनों मेथड से करेंगे ट्राई। देखिए पहले हम इसे चेक करेंगे 8 से, तो 8 से इसको भाग करेंगे तो ये 1 पर जाएगा, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि y की वैल्यू तो मेरे को डायरेक्ट मिल गई 3। अब यहाँ मैंने रखा 1330x558 और 2। अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से लूं तो मुझे यहां से माइनस करते जाना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड से लूं तो मुझे इस तरह से माइनस करते जाना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आपका रिमेन सेम रहेगा। मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लेता हूं। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं, 1 में से 3 माइनस करूं तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 3 में से अगर 0 माइनस करूं तो मेरे पास में प्लस का 3 बचेगा। इन दोनों को छोड़ दीजिए भी आप, बाकी बचे। अगर मैं 5 में से 8 माइनस करूँ तो माइनस का 3 बचेगा, इन दोनों में से माइनस करूंगा तो मेरे पास में प्लस का 1 बचेगा। तो इस 3 से तो 3 चला गया, इससे ये चल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब मुझे यहाँ पर ना x माइनस 5 का डिफरेंस चाहिए प्लस का 1। तो यहाँ अगर x की जगह 6 रखूँगा तो इन दोनों का डिफरेंस रखूँगा तो मेरे पास प्लस 1 आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डिफरेंस 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरे पास में x की वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी मिल गई, आपकी आपकी 6 मिल गई। अब इसी लॉजिक को हम दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। 1330x558 और ये आपका 3 और 2। हो सकता है किसी बच्चे को ना क्लियर हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18, फिर बाकी बचे अल्टरनेट नंबर को ले लीजिए। तो 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हुआ, 8 3 11, 11 और 1 12, तो 12 प्लस का x और डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस करेंगे तो इन सब पहले अंतर निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, x माइनस का 6 आ रहा है। तो इसको या तो 0 के बराबर रख लीजिए या 11 के बराबर रख लीजिए। अगर 11 के बराबर रखूँ तो x की वैल्यू बड़ी चल जाएगी, और जबकि सिंगल यूनिट में होनी चाहिए, इसका मतलब इसका डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में 6 आएगी, जो ऑलरेडी यहाँ पे हम ले चुके हैं। इसी को इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरे पास में 9 आएगा। और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा x प्लस वाई की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।